हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखेंगे। आज की रीडिंग में नो टॉपिक रीडिंग है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखे हैं, दोनों में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं और 2 मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। ठीक है, या तो आप पाइल के हिसाब से पाइल के हिसाब से अपने नेम इनिशियल के हिसाब से अपनी पाइल को चूज़ कर लें, या फिर कार्ड्स के हिसाब से भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको। ये पाइल फर्स्ट में है, कार्ड नंबर 1 द एम्प्रेस, शिवा। ठीक है, या तो एम्प्रेस के हिसाब से या शिवा के हिसाब से आप कार्ड को चूज़ कर सकते हो। पाइल 2 में है टेम्परेंस या विष्णु। ठीक है, या फिर आप अपने नेम इनिशियल भी चूज़ कर सकते हो। तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है लॉर्ड शिवा को या फिर अपने नेम इनिशियल चूज़ किए हैं आपने, वेलकम योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में ना मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम एनर्जी ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। ठीक है, फिर हम टैरो से जानेंगे कि क्या होने वाला है, क्या रहेगा, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड देन हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो सबसे पहली बात आपको क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स? आपको सबसे पहली बात ये जानने की ज़रूरत है कि अपने पावर को पहचानें। ठीक है, अपने अंदर छुपे उस पावर को पहचानें। आपकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। आप हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, या बहुत सारे सवाल आपके माइंड में हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो है ना एक फादर फिगर हो। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल, जैसे एक पिता पूरे परिवार को चलाता है, ठीक है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, उसी तरीके से आपके अंदर जो है ये शक्तियाँ हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हो, खुद को भी खुश रख सकते हो। आप एक फादर फिगर हो। ठीक है, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो तो मत करो। ठीक है, कंट्रोल मत करो, अपनी खुशियों को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि उनके लिए कि बच्चे खुश रहें, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। साथ ही आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आप एक फादर फिगर हो तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास बहुत जल्द अथॉरिटी आने वाली है। हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोगों के पास आ चुकी है, अगर नहीं आई है तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके मन में ये चल रहा हो कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें छोड़ो और मुझे एक नया फ्रेश स्टार्ट अपने लाइफ में करना है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल कर के आई है। और अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो लॉर्ड शिवा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपके पास अथॉरिटी आएगी, आप एक फादर फिगर बनोगे। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है जैसे हो रहा है चीज़ों को चलने दो। ठीक है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आपकी जो सवाल है ना उनके जवाब आपको मिल सके। आपका माइंड जो है अगर स्ट्रेसफुल है तो वो स्ट्रेस फ्री हो सके। ठीक है, लेट्स सी, आप एरीज हो सकते हो या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन आपकी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए जान लेते हैं यहाँ से। पहले मैं आपकी एनर्जी जानूंगी कि क्या है आपकी एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त? माइंड में किसी भी तरीके की कोई बात ना रखें। ठीक है, पूरा फोकस जो है रीडिंग पे रखें। इसलिए वो कह रही हूँ क्योंकि ये जो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ इन पे ध्यान दें ताकि आपकी एनर्जी एग्जैक्ट निकल कर के आए। ठीक है, और आपकी एनर्जी कनेक्टेड होती है। जब मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ तो एनर्जी कनेक्टेड होती है आपकी, इसलिए कह रही हूँ आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे होना चाहिए। लेट्स सी, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है इन दिनों आपकी लाइफ में। एक्शन,
मैन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग मैन, एक कार्ड और लूँगी मैं, कॉन्ट्रैक्ट, ओके डेफिनेटली। बॉटम से है फाइनेंशियल कांस्टेंट, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई थी, ठीक है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपके मन में अगर कोई विचार है कि आप एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है गाइस कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप पूरी तरीके से रेडी हो। अभी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, ठीक है। इतना है कि आप अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, वो भी पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल इशू इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। या तो आपको कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, या किसी ने आपके पैसे हड़प लिए हैं। हड़पना इन द सेंस कि आपने किसी को दिए थे लेकिन लौटाया नहीं है उन्होंने अभी तक पैसा, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और आप बस वेट कर रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि कब मेरे वो पैसे आएंगे, वो डूब गए या फिर वापस मिलेंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में है ही नहीं, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। आप पैसे कमाना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं हो, और इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। यस, अगर ऐसा कुछ है मेरे व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आप यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। किस रास्ते पे जाने से आपको नुकसान होगा, किस रास्ते पे जाने से आपको फ़ायदा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस चीज़ के लिए थोड़ा आपको अपनी फैमिली को भी मनाना पड़े, ठीक है। कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, काम के लिए, तो आप जा सकते हो। आप चाहते हो अपनी लाइफ में जस्टिस मिले आपको, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप ये एक्शन लेते हो ना गाइस, तो आपकी ये जो दुविधाएं हैं, स्पेशली मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, ठीक है, ये दुविधा मुझे लग रही है कि बहुत जल्द हटने वाली है, ठीक है। आप एक बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कंप्लीशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। यस, बस आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं और एक्शन लेना है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। अगर मैं आपके साइन की बात करूँ तो एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। नंबर 13 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 4, नंबर 17 या नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1, अगेन यहाँ पे नंबर 7 है, ठीक है, नंबर 10 या नंबर 1 एंड नंबर 6, ठीक है। ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो, आपका जन्मदिन हो सकता है इन तारीखों को, या फिर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर ये आपकी डेट हो सकते हैं 17, 8, 4, 13, 7, 10, 1, 6, ये आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं टैरो से कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है, और उस कोई केस वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। किसी ने कोई झूठा केस कर दिया आपके ऊपर और वो चल रहा है, उसमें आपके सारे पैसे आपने गंवा दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इन चीज़ों से बाहर निकलूं और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करूं, तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी मैरिज हो, ठीक है, लाइफ में नहीं, आपकी मैरिज हो, आप शादी करो, आप स्टेबल हो, आप फैमिली क्रिएट करो। इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो,
यस, लेकिन यहाँ पैसों की मुसीबत जो है ज़्यादा लग रही है मुझे। ओके, चलिए जानते हैं यहाँ से आपको क्या जानने की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। और अगर आप यहाँ लव वाइज देख रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कब वो इंसान आकर के आपको जस्टिस देगा, कब वो इंसान आप आकर के आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, कब वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। यस, ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। एंड बॉटम से है यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। तो गाइस, सबसे पहली बात, आपको रहना है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है। इमोशनल, आप किसी भी इमोशनल फूल आपको नहीं बनना है। कोई आकर के आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे ये अपने हो चाहे कोई पराया हो, ठीक है। इमोशनली आपको फूल नहीं बनना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस, और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं उनके लिए रिवर्स में है मैसेज, ठीक है। उनके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि अपने गार्ड्स को डाउन करो, ठीक है, अपने सोर्ड्स को डाउन करो, ताकि कोई आ सके आपकी लाइफ में कुछ ऑफ़र लेकर के एज ए लव पार्टनर। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा भी लोग लग रहे हैं कि आप लोग लव लाइफ को लेकर के भी देख रहे हो, ठीक है। होल्ड ऑन। यस गाइस, कोई आ गया था, सॉरी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ के हिसाब से अगर देखो, ठीक है, मैं एक एक चीज़ बताऊँगी आपको, लव के हिसाब से, करियर के हिसाब से भी सारी चीज़ें बताऊँगी। अगर लव लाइफ के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, ठीक है, पास्ट में, ठीक है। अगर वो इंसान आता है तो ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान के अंदर इतना घुस जाओ कि आप अपनी खुशियों के बारे में ना सोचो। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी कही थी कि आपको ना अपने आसपास के लोगों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचना है, प्रैक्टिकल होना है, ऐसा बनना है कि कोई आपका दिल तोड़ करके ना जा सके, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आपको हर चीज़ है ना अपने हिसाब से रखनी है। और अगर किसी को लेकर के ट्रस्ट इशू है, किसी पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप भरोसा करो तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स तो आपको कह रहे हैं कि अगर आप भरोसा करते हो उस इंसान पे तो हो सकता है कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, शुरू से ही ट्रस्ट इशू रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, आपका कोई पास्ट से वापस आने वाला है कुछ ऑफ़र लेकर के, और उस इंसान की तरफ से आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और एक न्यू बिगनिंग भी मिलेगी। और ये इंसान हो सकता है कि आपसे दूर रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। जो लोग अपने लव पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो, एक नया इंसान उनकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली ये आ सकता है। और ये इंसान जो भी होगा गाइज़, ये आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनकी तरफ, आप दोनों हो सकता है अदर सिटी अदर कंट्री में रहते हो या अदर स्टेट में रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर आपके घर से दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये इंसान जो भी हैं आपके सोलमेट होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, और ऐसा नहीं है कि ये आपको धोखा देंगे, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, ठीक है। आपके दिल से खेला गया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है और सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, आने के बारे में, क्योंकि इनको करनी है आपके साथ में फैमिली क्रिएट, ठीक है, अपना लव ऑफर करना है, आपको डेट करना चाहते हैं। ये तो हो गया लविंग वाइज, ठीक है। और बताना है करियर वाइज अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कोई आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करेगा, आपको सपने दिखाएगा कि अरे यार इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ पैसा लगाना है। तो अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा, अपने पैसों की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, एट द एंड ये आपको छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है, लेकिन ये जो इंसान आपको बहलाएगा फुसलाएगा ना बिज़नेस के मामले में या करियर के मामले में, तो जो चीज़ आप सोच रहे हो ना कि बहुत जल्द हो जाएगा या इससे तो बहुत पैसे आ जाएंगे, तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। और एट द एंड आपको यही सोचना पड़ेगा कि एक नई शुरुआत कर लूँ, कुछ दूसरा काम कर लूँ, कोई दूसरी जॉब पकड़ लूँ, ठीक है। ये तरीका यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि आप नई शुरुआत करो, आपको धोखा मिल चुका है, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एक न्यू बिगनिंग। पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप ये देख रहे हो, ये सिर्फ एक स्टिक है जिसमें हरे भरे पत्ते लगे हुए हैं। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इस स्टिक को, एक लकड़ी के टुकड़े को आप, है ना, जो कि हरी भरी है, इसको आप विशाल पेड़ बना सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है, ठीक है। तो अपने पावर को आपको पहचानना है। यस, लेट्स सी, हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं क्या है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग साइन में यहाँ पे एरीज, लिब्रा एंड कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न सीजन में आपकी जो भी टफ साइकिल चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही है, स्पेशली मनी को लेकर के, वो टफ साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है आपके माइंड में तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करें, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ होते हुए देख सको। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। यहाँ पे 2 साइन और हैं स्ट्रॉन्ग। एक कार्ड और लूँगी मैं। और क्या जानने की ज़रूरत है आपको, क्या करने की ज़रूरत है। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, तो हो सकता है कि जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, स्पेशली आपकी फैमिली में या फिर आपके करियर में या आपकी लव लाइफ में, ठीक है, स्पेशली लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है कि जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। टफ साइकिल जो थे आपकी लाइफ में वो एंड होने वाले हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली आपको ना बहुत ऊर्जावान बनना है, आपको बहुत एनर्जी दिखानी है इस मोमेंट में। लेट्स सी यहाँ से एंजल्स क्या गाइड करेंगे आपके लिए। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। सक्सेस, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच। जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एक्शन लो, क्योंकि आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग मत करो, आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा। ये जो बुरा दौर चल रहा है इस वक्त विद द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। नो नेगेटिव, ये नो क्यों है ये मैं देखूंगी, ठीक है। एक कार्ड और, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके, यस, ओके। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि यहाँ नो का कार्ड क्यों आया है, ये जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे नो का कार्ड क्यों आया है, ताकि मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज ना रहें। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें यहाँ पे नो की एनर्जी क्यों आई है, आप किस चीज़ को लेके नो बोल रहे हो। ओके ओके, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ईगो में नहीं रहना है आपको, ठीक है। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पहले खुद को हील करो, क्योंकि ये खुशियाँ जो है आपके लिए बनी हैं, आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। अगर आप नेगेटिव रह रहे हो तो आपको यहाँ पे नो इसलिए बोला जा रहा है कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है। इसलिए ये कार्ड आया है कि नहीं, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपको बहुत करेज की ज़रूरत है, उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। एंड यस, ये जान लेते हैं यस क्यों है, ये भी जान लेते हैं एक बार। यस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ओ माय गॉड। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। यस, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। यस यस, आपकी तरफ है ना गाइज। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड।
कैन यू बिलीव? आपको यस किस एनर्जी से बाहर निकलना है? नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आप इसके ऊपर ध्यान नहीं है आपका, ठीक है। आपका ध्यान कहीं और ही है, अपने फाइनेंशियल पे है कि अरे यार अगर आप जितना नेगेटिव होगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और वास्तव में वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आप देख रहे हो एम्परर एंड द एम्प्रेस। आपने एम्परर चूज़ किया था, एम्प्रेस। आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा या आएगी जिसकी आप कल्पना करते हो, ठीक है। तो आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा है। तो प्लीज़ गाइज बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक्स देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने टेम्परेंस के कार्ड को चूज़ किया है या विष्णु के कार्ड को, ठीक है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या जानने की ज़रूरत है? पता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, गुड हेल्थ आने वाली है। अगर आपका हेल्थ ख़राब है, आपको कोई हेल्थ इशू है, तो वो चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। और आपकी हर समस्या का समाधान जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको 222 नंबर या 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों इन दिनों। जिनको भी दिख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि जी हाँ आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है इस कार्ड से कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, और ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। बैलेंस बना करके चलिए अपनी लाइफ में। आपको मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। सही बता रही हूँ, आप अगर 3 महीने लगातार मेडिटेशन कर लेते हो ना, तो आप अपने माइंड की पावर को भी जान पाओगे, खुद को भी जान पाओगे, और अपने आसपास के लोगों के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ का अनुभव भी आपको होगा, आभास भी होगा, ठीक है। इतनी पावर होती है मेडिटेशन में। यस तो आप हो सकता है सेजिटेरियस हो सकते हो, या फायर साइन हो सकता है आपका। ओके, तो पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी, ठीक है। तो गाइस जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूं तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, क्योंकि कार्ड शफलिंग के दौरान आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्टेड होती है, और अगर आप कार्ड स्किप करोगे शफलिंग को तो शायद आपको उस तरीके का मैसेज ना मिल पाए जैसा आप सोच रहे हो। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, और कहीं कुछ दिमाग में नहीं चलाएं, ठीक है। और कोई चीज़ें आपके दिमाग में ना हो, दिमाग एकदम खाली रखें। लंबी गहरी सांस लें और फिर फोकस करें। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। पेशेंस, ओके। एक्शन, ओके। विक्ट्री, वन मोर कार्ड। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों धन्यवाद कर रही हूँ यूनिवर्स का। बॉटम से है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी आपको। आप हो सकता है 20+ हो, 30+ हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे 18+ भी लग रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे 40+ भी लग रहे हैं। यस, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 28, नंबर 19, नंबर 35, ये नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर अगेन, 8 नंबर, 7 नंबर हो सकता है ये नंबर सिग्निफिकेंट हो। 6, 7, 8, 2, 9, 3, 5, 1, ये नंबर किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई।
और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे कैंसर का, लियो का और टॉरस का। यस, ये साइन यहाँ पे और सेजिटेरियस भी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हो, या तो मैरिज करना चाहते हो, या फिर सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, विक्ट्री चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर के कोई ना कोई मैसेज आपको मिल रहा है। आपको ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी। ये बात करता है स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो अपने लाइफ में, ताकि आपका जीवन अच्छा चल सके। इस वक्त आपको जो है ना क्या जानने की ज़रूरत है, आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है। आपने उस चीज़ में अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है, अपनी मेहनत दी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लग रही है कि आगे जा कर के कुछ फल देगी, एंड डेफिनेटली फल मिलेगा आपको, उसका विक्ट्री मिलेगी आपको। और अगर जो लोग जिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि पेशेंटली वेट करो, ठीक है, चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो आपको ये सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, ये विक्ट्री कभी नहीं मिलेगी। और अगर आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे जवाब चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, अपने बारे में सोचो, ध्यान करो, ताकि जो भी आपके माइंड में सवाल जवाब चल रहे हैं वो चीज़ें जो हैं आपको क्लियरली नज़र आ सके विद द रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, ठीक है, स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, बस जैसे ना तैसे करके मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, मैं जी तोड़ के मेहनत कर रहा हूँ, अपनी नींद आपने छोड़ दी है, अपने ठीक से खाना छोड़ दिया है। तो ऐसे में आपसे डिवाइन का ये मैसेज है, यूनिवर्स का ये मैसेज है कि पेशेंट रहो, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो अपने अंदर, इतना उतावला नहीं होना है, इतना भागदौड़ नहीं करनी है, विक्ट्री वैसे भी आपको मिलनी है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है। ग्रुप 2, लेट्स सी, अब हम टैरो से जानेंगे, टैरो से जानेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये तो आपकी एनर्जी है जो मैंने बताई है कि कुछ लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, कुछ के मन में है कि बस अभी एक्शन ले ले, अभी मिल जाए मुझे विक्ट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आपकी बता रही है, गाइड कर रही है, तो उन चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करें। एंड मोस्ट थिंक एक चीज़ और यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि या तो आपको 222 या आपको 333 या आपको 888 या 1010 या 1010 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के आपको बताना है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद करें, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं हमें कि इन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं ग्रुप 2। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वर्ड्स, एंड बॉटम से है द सन की एनर्जी। इसको हम लेंगे ज़रूर, ठीक है। अब मैं एक बार ये जानने की कोशिश कर रहूँगी कि यहाँ पे जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, ये जान लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली ये तो आना ही था, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, ये चीज़ सेम वही चीज़ें निकल करके आई हैं कि आप किसी 2 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो। एक तरफ आपके माइंड में ये हो सकता है कि एक्शन लूँ या थोड़ा वेट और कर लूँ, ठीक है, एक्शन लूँ या थोड़ा वेट और कर लूँ, इस चीज़ का लग रहा है। अभी आपका लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका फैमिली लाइफ है, जो भी लाइफ है, ठीक है, सब में एक ही चीज़ मैं बताऊँगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो इस सिचुएशन में कि आपके पास क्रॉस रोड है।
आपके पास 2 रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं, इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। ये स्टकनेस की एनर्जी से निकलने के लिए ही आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करें, अपने ऊपर ध्यान दें, खुद को खुश रखें, खुद को पैम्पर करें, खुद की खुशियों का ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि आपकी खुशियों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। कोई दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको सुकून नहीं दे सकता जितना आप खुद को दे सकते हो, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको ज़रूर बताती होगी कि यार थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। माइंड में बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई है, तो इस चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा मेडिटेशन तो करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह जल्दी उठो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी पे फोकस करो, अपने स्किन पे फोकस करो, अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो या खुद को पैम्पर करो। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में आती है, लेकिन उस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने माइंड की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, वो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि आप स्टक हो। आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो गाइज, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपने कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ सोचा और वो कुछ ना कुछ कुछ समय के बाद या घंटे 2 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर आपके माइंड में अचानक से आता है कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे माइंड में कल चल रही थी और ये आज हो भी गया, ठीक है। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आप अच्छी चीज़ें क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते अपनी लाइफ में, आप सक्सेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते, आप अपनी खुशियाँ क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते। आपके अंदर इतनी पावर है गाइस, आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है पाइसेस, टॉरस, लियो, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, कैंसर या फिर सेजिटेरियस। अगेन यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी निकल करके आई है, जो आपने चूज़ किया है विष्णु के कार्ड को। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में हैं, एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप हील करोगे और आपकी लाइफ में बहुत जल्द बैलेंस आएगा। और क्या जानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, थोड़े, या तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको और सीखनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना, उस तरीके से। माना कि आपके पास में नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या फिर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कोई हर्ट करता है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, या फिर बाहर निकलना पड़ेगा। एक बच्चे की तरह आपको बनना पड़ेगा, जैसे एक बच्चा ज़िद कर लेता है ना, उस तरीके से। जो आपके हित में है वो चीज़ करें, जो आपके हित में नहीं है, फैमिली के हित में नहीं है, वो चीज़ ना करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स की कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने वाले हो, ठीक है। आपकी नज़रें तो है कहीं ना कहीं, आपका कोई गोल है, आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा उस चीज़ को लेकर के ना अपना नॉलेज और बढ़ा लें, ठीक है। आपके माइंड में कोई काम है, कोई बिजनेस है, या फिर कोई आइडिया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ी जानकारी और ले लो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ताकि आगे जाकर के अगर आप उस चीज़ को शुरू करते हो, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको सक्सेस मिले, ठीक है। आपको मुँह के बल गिरना ना पड़े, या फिर लोगों की तरफ से आपको इंसल्ट फील ना हो कि अरे यार ये तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आया है, ये क्या ज्ञान देगा हमें, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर का जाना चाहते हैं, हो सकता है किसी बिजनेस के सिलसिले में, या फिर स्टेबिलिटी के लिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पॉजिटिव हो आप जा सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि मैंने बोला था कि कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी शादी भी होगी, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड यहाँ पे द सन की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक से आई थी, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली हैं गाइस। बहुत सारा अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ, लेकिन इन खुशियों की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको बाहर करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेट्स सी, अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा गाइस। मैंने बहुत कोशिश की कि सारी तरीके से डिटेल्ड रीडिंग आपको करके दूं।
अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको मिल सके, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके या आप जान सको, आप मेरी रीडिंग तक पहुँच सको, ठीक है, कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। लेट्स सी। और किसी ज़रूरतमंद के साथ में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने किसी करीबी को या अपने किसी घनिष्ठ मित्र को या जो आपका प्रिय है उसको आप भेज सकते हो, अपने नियर एंड डियर को। लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन मदर यूनिवर्स बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक चीज़ आपने नोटिस की गाइज, यहाँ पे भी टॉरस, लियो, कैंसर और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर वाटर साइन में ही आ जाता है, ठीक है, एंड टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 28 और नंबर 1 तो बोल दिया। ये नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, जैसे कि मैंने बोला इन दिनों आपको 222 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, 1010 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर 222 नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली अपने माइंड और सोल में बैलेंस बना करके चलो। अगर 333 नज़र आ रहा है तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों में बैलेंस बना करके चलो। और 10 नंबर कंप्लीशन को शो करता है, आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है, तो उस चीज़ का दर्शाता है। लेट्स सी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी न्यू मून इन पाइसेस। अगेन सेम वही चीज़ें हैं कि मेरे व्यूअर्स जो है इस वक्त बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपको बैलेंस रहने के लिए मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपको ना, आप जब करना शुरू करोगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में तो बहुत बोरियत लगेगी, ठीक है, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो है ना साइंटिफिकली प्रूव हैं, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेंगी, आपको रिलैक्स करेंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगी, ठीक है। आप पाइसिस हो सकते हो या पाइसिस से डील कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, डेफिनेटली आपको बैलेंस बनाना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली जब आप बैलेंस लेकर के आओगे तो ये जो टफ साइकिल चल रही है ना आपकी लाइफ में, वो पूरी तरीके से हट जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। क्योंकि इस कार्ड के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है, और ये कार्ड भी यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। आपका साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, डेफिनेटली आपके कुछ सपने हैं, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्लान नहीं किया है आपने, बस आप अपने माइंड में हैं वो ड्रीम्स। आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, आपको बता रही हैं कि आपके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके ड्रीम्स जो भी है ना उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है गाइस, टॉरस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। सेजिटेरियस, अगेन सेजिटेरियस आ गया, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स सेजिटेरियस आया है। लुक एट द बिगर पिक्चर गाइस, जो अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है ना वो आपको धीरे धीरे नज़र आने लगेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपने सिर्फ सोचा था, ठीक है, आपके माइंड में था, लेकिन उसको कभी आपने रियलिटी में होते हुए नहीं देखा, तो वो चीज़ें होने वाली हैं। फुल मून इन सेजिटेरियस हो सकता है, फुल मून इन सेजिटेरियस सीजन में हो सकता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, उनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। ये छोटी मोटी नेगेटिविटी जो है आती रहती है, जाती रहती है। मैं पता नहीं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ अपने व्यूअर से कि समय जो है ना हमेशा एक सा नहीं रहता, ठीक है, समय बदलता है, हर इंसान का समय बदलता है। कभी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, कभी आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, तो ये जो है ना कर्मा के हिसाब से हमें मिलता रहता है। अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो, ठीक है, माँ बाप की रेस्पेक्ट करो और बड़ों का सम्मान करो। माँ बाप ही क्यों, बड़ों का सम्मान करो, चाहे आप घर पे रहो, सोसाइटी में निकलो, कहीं समाज में, हर जगह, और छोटों को प्रेम दो, प्यार दो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके, तो क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये भी जानेंगे हम।
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ है, तो क्रॉस रोड पे हो ना, तो एक नया डायरेक्शन आपको चूज़ करना है और आपको पता है कि कौन सा रास्ता चूज़ करना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ भी सही करनी है, ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पे मैं ये जानूँगी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होने वाला है। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एक नई दिशा चूज़ करो, एक नया डायरेक्शन चूज़ करो, ठीक है। आप जो डायरेक्शन बार बार जा रहे हो ना, जिस डायरेक्शन में, वो गलत है, इससे आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होगा। और आपको एंजल यहाँ पे ये भी बता रही है कि आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होने वाली है, सिचुएशन जो है आपकी चेंज होने वाली है, इम्प्रूवमेंट आएगी उनमें। वाई दिस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक? द चैरियट, हो सकता है कि बहुत जल्द विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक के अंदर ही आप एक्शन ले लो और आपके एक्शन लेते ही आपके सामने ये विक्ट्री आएगी डेफिनेटली। सेम यही दो कार्ड अगर आप देखोगे ना गाइस, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये भी चैरियट का कार्ड है, ये भी चैरियट का कार्ड है, ये भी विक्ट्री का कार्ड है, ये भी विक्ट्री का कार्ड है। वाओ, ये विक्ट्री ना आपकी लाइफ में लिखी हुई है, आपको एक्शन लेना है, पेशेंटली वेट करो, ठीक है। तो गाइज, कैंसर एंड लियो अगेन यहाँ पे एनर्जी निकल करके आई है। बहुत खुश हूँ मैं आज की रीडिंग देख करके आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को भी ये रीडिंग जो है खुशियाँ दे, पॉजिटिविटी दे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। किसी ज़रूरतमंद के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ, या किसी आपकी जो बहुत घनिष्ठ है, प्रिय मित्र हैं, उनके साथ में भी आप इस वीडियो को साझा कर सकते हो, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।